मोस्टली शादीशुदा औरतों की लड़कियों की यही कंप्लेंट्स है कि बाबा शादी हो गई है, हमारी तकलीफ़ें, हमारा सुख, हमारा दुख, या फिर हमारे घर वालों को रिलेटेड ऐसी कोई बातें ही नहीं होती है घर पे, या पति कभी बात ही नहीं निकालता है, या फिर मेरे क्या एक्सपेक्टेशन है अपने हस्बैंड के प्रति उसके बारे में वो एक्सपेक्टेशन रखती है कि जो भी मेरी प्रॉब्लम रहती है उसमें पति उसके साथ खड़ा रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन लव चैनल। आप सभी का क्वेश्चन लव चैनल पे स्वागत है। आज मोस्टली हर शादीशुदा लड़की की एक प्रॉब्लम या एक्सपेक्टेशन क्या होती है अपने हस्बैंड के प्रति, आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। मोस्टली पता है क्या, ये हर एक शादीशुदा लड़के की एक कंप्लेंट ही है। ये लिख के रख दो, मैंने बहुत ऐसे टॉपिक्स पढ़े हैं, उसमें हर व्यूवर बोलो या सब्सक्राइबर का बोलो, उसमें क्वेश्चन रहता ही है, मैडम या सर, हम तो हमारे ससुराल वालों को हर पूरी तरीके से खुश रखते हैं, जैसे खाना पीना, उनकी दवाई, उनका जो रिलेटेड उनके काम है, सारी चीज़ें हम करते हैं मन से, बट हमारे प्रति क्या है उनका, ना हमसे कोई चीज़ें पूछी जाती है, ना कुछ। आज हम इसी बारे में बात रखें, देखते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं कि एक लड़की के कौन से ऐसे एक्सपेक्टेशन रहते हैं अपने हस्बैंड के प्रति। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर कोई भी व्यूवर जो रहेगा वो शादीशुदा रहेगा तो प्लीज़ ये ज़रूर देखिए, ये शायद आपके लाइफ में अच्छी लाइफ आपको बिताने के लिए हेल्प करें। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, पहले तो आप सभी मुझे बताइए कि शादी का मतलब क्या है। शादी का मतलब अगर बताना चाहो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। देखो, मैं बताती हूँ, शादी सिर्फ एक दो लोगों का मिलन नहीं होता है, या लोगों की शादी ये पूरे जीवन भर, लाइफ टाइम तक, मरने तक एक दूसरे का साथ, इन द सेंस शादी, ठीक है, दो पर्सन्स की एक साथ रहने का लिमिटेशन, ठीक है, एक साथ ये हम लोग तय करते हैं कि हमारा लिमिटेशन कहाँ तक है। बट शादी मतलब दो जनों की मिलन, या दो जनों को लाइफ टाइम तक, मरते दम तक साथ रहना, ठीक है, ये हो गया शादी। इसलिए शादी मोस्टली अभी ये प्रॉब्लम्स है लेडीज़ का कि लेडीज़ क्या चाहती है हस्बैंड से, वाइफ क्या चाहती है अपने हस्बैंड से। मोस्टली देखो कैसे होता है ना, हस्बैंड्स लोग, आप अगर अपने वाइफ को खुश रखना चाहते हो ना, तो पहले तो आपको ये चीज़ करनी होगी, आपकी वाइफ कौन से सिचुएशन में है, उसको कौन सी चीज़ की प्रॉब्लम है, अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है तो कौन से रिलेटेड या कौन से रीज़न्स है ऐसे, या घर पे कोई तो टेंशन है, वो चीज़ को लेकर वो ज़्यादा डिप्रेस रहती है। वो सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हो ना, तो पूछो उनसे वो क्यों टेंशन में है, क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसी कौन सी बात है। अगर आपने रीज़न पूछ लिया है तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए। देखो, एक लाइफ पार्टनर का ना ये एक्सपेक्टेशन हर वाइफ का अपने पार्टनर से होता है, ठीक है, तो ये ज़रूर कीजिए उसका क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों डिप्रेस है, क्यों दुखी है, क्यों टेंशन में है, यहाँ घर पे ऐसी क्या बातें हुई हैं, वो अगर शेयर करिए ना तो सुन लीजिए, उसको समझाइए। अगर घर रिलेटेड, अपने घर वालों को रिलेटेड वो कुछ आपको बताना चाहती है तो आपका फ़र्ज़ बनता है सुनना, ये आपका फ़र्ज़ है। क्योंकि देखो, अगर आप अभी उसकी बात नहीं सुनोगे तो उसके मन में कंटिन्यूसली ये सब चलते ही रहेगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर वो देखो, कोई मेरे ख्याल से मोस्टली लोग एग्री नहीं करते कि उनके घर वाले ऐसे हैं या फिर वैसे हैं, बट आपका फ़र्ज़ ये भी है ना, आपने लाइफ टाइम तक अपने वाइफ का हाथ पकड़ लिया है ना, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उसको लाइफ टाइम तक उसके सुख दुख में आपको साथ रहना है। तो वो जो बोल रही है तो सुन तो लीजिए, शायद आपको पटे, या फिर आप भी शायद महसूस कर रहे हो, या फिर आपको भी गलत लग रहा हो, या फिर एक बार सुन लेने के बाद आप खुद परखिए कुछ गलत हो रहा है आपके घर पे, तो उसको हेल्प कीजिए, वो चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, ये आपको हेल्प करेगा
अपने पति का अच्छा लाइफ पार्टनर बनने के लिए, या मैं लाइफ पार्टनर बनने से बात करूं तो लाइफ पार्टनर ही क्यों बनना है ना। लाइफ पार्टनर से अच्छा बनना रहता है अगर आप दोस्त बनो तो। देखो, हस्बैंड एंड वाइफ में अगर दोस्ती हो गई है ना तो आप में कोई गिले शिकवे नहीं रहेंगे, आप में कोई कंप्लेंट्स ही नहीं रहेगी। जितना फ्रेंडली रहोगे, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं इवन सिर्फ वाइफ की ही प्रॉब्लम नहीं, अगर हस्बैंड्स की भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो एक दूसरे से शेयर करिए। उससे अगर चीज़ें कोई अच्छी, अगर वो सपोज़ आपकी वाइफ आपको अच्छा सजेशन दे सके उस बारे में, तो कोई भी, देखो मोस्टली हस्बैंड्स की थिंकिंग क्या रहता है, मैं उसे क्यों पूछूं ना। ये आजकल के लोग, या फिर आजकल कोई लोगों की ऐसे मेंटालिटी रहती है वाइफ को कम दर्जा देने की। बट जहाँ पे भी आपने ऐसे सब काम चालू किए ना, अपने वाइफ से सजेशन लेना, अपने वाइफ को कोई चीज़ का डिसीजन लेने की, खुद डिसीजन लेने की, अपने काम सौंप दिए हैं, बाबा जो भी डिसीजन है तू ले ले, मैं एग्री वो चीज़ को लेकर, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक वाइफ को अगर आप कोई दर्जा दे रहे हो, थोड़ा बड़ा सा दर्जा दे रहे हो, डिसीजन लेने का हक दे रहे हो, तो लाइफ में आप, मैं बताऊँ ना, तो आपके लाइफ में ना चिक चिक रहेगी ही नहीं, ठीक है। जो झिक झिक चलती रहती है ना वो बंद हो जाएगी, क्योंकि आप उतना उसको दर्जा दे रहे हो, या घर के भी डिसीजन ले सकती हैं, या फिर हमारे घर रिलेटेड कोई चीज़ें अच्छी नहीं हैं, वो चीज़ का वो खुद अच्छा है या बुरा है, खुद वो चीज़ों का डिसीजन ले पाए, इतना आप काबिल उसको समझते हो, तो वहाँ पे अपनी लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी घर रिलेटेड हैं, जो भी डिसीजंस हैं, उनको कोई चीज़ अगर आपको ऐसे लगती है घर रिलेटेड रहेगी तो आप उनके ऊपर सौंपिए। हाँ, अगर आपके मम्मी पापा भी संग में रह रहे तो पहले तो उनसे ही पूछ लीजिए, क्योंकि बड़ों का मान तो पहले ही होता है ना। उसके बाद आप हाँ, मम्मी पापा तो ऐसे बोल रहे थे, तेरी क्या राय है, तू भी बता देना, शायद हम सबकी राय एक साथ मिल जाए तो फिर कुछ अच्छा सा डिसीजन निकले। ये सारी बातें आप करके अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की या अपना डिसीजन लेने के लिए हेल्प ले सकते हो। इससे भी आपकी वाइफ हैप्पी हो जाएगी, और हर लड़की यही चाहती है कि उसके घर में जो भी काम हो रहे हैं ना, जैसे ससुराल में जो भी चीज़ें हो रही है ना, उसको भी वो चीज़ों में शामिल किया जाए। मोस्टली घर में आज भी, मेरे ख्याल से आज भी होता है कि बहू को साइड में डाल देते हैं, बट घर के जो भी डिसीजंस हैं ना तो सिर्फ हम घर वाले ही लेंगे, तो बाहर से आए हुए, तो ये बंद करवा दीजिए, बाहर से भी आई है ना, अभी अपने घर की हो गई है वो। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। थर्ड पॉइंट ये है कि मोस्टली शादी होने के बाद, बच्चा होने के बाद, एक औरत में उसकी बॉडी रिलेटेड, या फिर आप बोलो उसके शरीर स्ट्रक्चर रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, उसका हेल्थ ऊपर नीचे होता रहता है। इवन उसे मंथली प्रॉब्लम में भी उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पेन होता है, वो टाइम पे भी ध्यान दो। और जैसे आफ्टर डिलीवरी मोस्टली आज के तारीख में सीजर्स ज़्यादा होते हैं, या नॉर्मल डिलीवरी में भी लेडीज़ की बॉडी स्ट्रक्चर जो रहता है ना काफ़ी चेंजेस हो जाते थे। वो टाइम में ना आपको उनका जितना कर सकते हो ना उतना उनकी हेल्प करने की ट्राई कीजिए, उनका ध्यान देने की ट्राई कीजिए। सिर्फ एक औरत का ही काम नहीं होता है अपने ससुराल वालों का संभालना, तो आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ है कि आपकी घर की बहू हो या फिर आपकी पत्नी हो, तो आपका भी फ़र्ज़ है, आपको ध्यान देना है उनके जो भी शरीर में चेंजेस हो रहे हैं, या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उस टाइम पे थोड़ा रिलीफ करने दीजिए। काम तो दिन भर चलते ही है एक लेडीज़ के, तो वो काम से थोड़ी देर उसको रिलीफ करवा दीजिए, ये आप काम कर सकते हो, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। आफ्टर बच्चे होने के बाद ना मोस्टली लोग क्या करते हैं, बच्चे संभालने हैं तो एक लेडीज़ ही बच्चे संभालते हैं, ऐसे मेंटालिटी होती है। बट अभी अगर आपके घर में ऐसे हो रहा है या फिर आप ऐसे कर रहे हो, तो अभी से आप डिसाइड कर लीजिए, अगर आपका घर संसार सुखी चलाना है तो घर की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। जैसे वाइफ काम कर रही है तो आप अपने बच्चों का संभालने का जो काम कर रही है, चल आधा घंटा तक होगा या 15 मिनट्स का हो गया, 1 आवर का रहेगा, तो वो कंप्लीट होने के बाद वो खुद ही अपने बच्चों को संभालने खुद ही आगे आ जाएगी। तो वो टाइम पीरियड तक आप
ऑफिस से आ गए हो, आप फ्री बैठे हो, मोबाइल में चैटिंग कर रहे हो या गेम खेल रहे हो, तो वो साइड रख के आप अपने बच्चों को संभाल सकते हो। और हाँ, सिर्फ संभालना ही नहीं, अगर बच्चे स्कूल भी जाते हैं, स्कूल रिलेटेड कोई भी उनको प्रॉब्लम रहती है, तो आप उनको एज अ फादर आप उनको गाइड करिए। सिर्फ एक मदर ही घर का, बाहर का या फिर बच्चों रिलेटेड सारे काम करने का हक सिर्फ औरत को नहीं है, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। और मोस्ट और लास्ट और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक लेडीज़ और एक क्या प्रॉब्लम रहता है पता है? प्रॉब्लम नहीं बोल सकती हूँ मैं, हर एक लेडीज़ की इच्छा रहती है। हर लेडीज़, हर एक वाइफ जैसे आपकी घर वालों को संभालती है, आपके घर पे जो भी मेंबर्स रहते हैं उनका खाना पीना, दवाई, दवा खाना जो भी रहता है ना, उसका सारी चीज़ों का ध्यान रखती हैं। ध्यान रखते हैं सब चीज़ों का, लेकिन सवेरे से लेकर रात तक उसका कंटिन्यूसली अपने घर वालों जैसे ससुराल वालों को रिलेटेड वो काम करती रहती है, हर एक को खुश रखने की कोशिश करती है। बट पता है यहाँ पे आप गलती क्या करते हो? वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है ना ससुराल वालों की, तो आपकी तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके मैके वालों के प्रति भी, जिससे वो अपने घर वालों को खुश रखी है ना, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है एक दो बार फ़ोन करके हालचाल ही पूछ लीजिए। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपने घर पे वो ससुराल वालों का ध्यान रखिए, तो आपको भी उनके घर पे जाके उनके काम करने हैं या कुछ। एक दो बार फ़ोन पे बात कर लो, एक आध महीने में एक आध बार विज़िट कर लो वहाँ पे, एक आधी चक्कर मार लो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या क्या कौन सी चीज़ों की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा अपनापन दिखाइए वहाँ पे। और एक वाइफ़ का कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। वो पता है जैसा वो सोचती है ना, कभी मोस्टली औरत यही सोचती है, मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं मोस्टली लेडीज़ ऐसे फ्रेंड्स लोगों से मुंह से सुनती हूँ, बाबा मैं तो सारा सब जनों का ध्यान रखती हूँ, बट ये तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेते, आना ही नहीं चाहते हैं वहाँ पे, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे आने के बाद। बट अगर वही मैं चीज़ें अगर अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, ऐसे फ्रेंड्स बोलते हैं तो बोलते हैं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे, क्या हुआ नहीं आया, तो ये सारे आपके जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत गलत होते हैं। देखो, लेडीज़ अगर खुश रखानी है, अपने घर को मंदिर बनाना है ना, तो ये फ़र्स्ट काम करना चाहिए। ये मैंने लास्ट पॉइंट बोला है, बट ये फ़र्स्ट काम आपको यही करना चाहिए। अगर आप आपके घर वालों को भी खुश रखना चाहते हो, अपना घर एक मंदिर की तरह बनाना चाहते हो, तो ये ज़रूर कीजिए। अपने जैसे अगर अपने वाइफ के घर वालों प्रति भी कोई तो जिम्मेदारी बताइए, ठीक है? अगर यही करोगे ना, तो ज़रूर आपका घर एक मंदिर की तरह शांत, सुखी और पीसफुल रहेगा। तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिए। और हाँ, ये मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं, आप एग्री हो ये चीज़ को लेकर, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप और भी चीज़ें मुझे कुछ बताना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए। ये भी करने से शायद हस्बैंड को ये भी करना चाहिए ये, या फिर और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी शायद मैंने बताई नहीं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। और हाँ, ये प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि पता है ये नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करने से क्या होता है, जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करती हूँ ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और फिर वो वीडियो आप देख पाओगे, मिस नहीं होगा। इसलिए बोल रही हूँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ठीक है? थैंक यू।